आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बुधवार की अंतर्गत भाजपा द्वारा चलाई जा रही हर घर तिरंगा अभियान का शहर में भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी द्वारा शुभारंभ किया गया। शहर के मुख्य बस स्टैंड पर हुई कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष पुजारी ने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को तिरंगे का वितरण किया। इस दौरान पुजारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को सभी कार्यकर्ता मिलकर सफल बनाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी 13 से 15 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत घर की छत पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करें। शहर मंडल संयोजक मनोज हारिक ने बताया कि वार्ड वार कार्यकर्ताओं से मिलकर इस कार्य को सफल बनाने के लिए नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में एक कार्य योजना बनाई गई है तथा सभी भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने घर की छतों पर तिरंगा फहराएंगे। इस अवसर पर पार्षद रामकिशन माटोलिया, सरपंच हरिप्रसाद दाइमा, दीनदयाल पारीक, संतोष जोशी, परमेश्वर प्रजापत, रमेश कुमार पारीक, परमेश्वर प्रजापत, संतोष कुमार जोशी, पार्षद रामकिशन माटोलिया, मनोज प्रजापत, किशन महाराज, कालू मेघवाल, अनिल कुमार, रवि प्रजापत, मदन लाल स्वामी, शिवदास सिमार सहित कई लोग उपस्थित थे। आजादी के अमृत उत्सव पर भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने घर पे झंडा फहराना, इससे राष्ट्र प्रेम की जो भावना हम सब में है, लोगों में दिखाई देगी, इससे राष्ट्रीयता का प्रतीक होगा। लता जी का एक गीत है, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो जयकारा, ये शुभ दिन है हम सब का, घर घर लहरा लो तिरंगा प्यारा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तिरंगा लहराएगा। इसके अंतर्गत तिरंगे को लहराने में छूट भी दी गई है। पहले हर व्यक्ति तिरंगा नहीं लहरा सकता था और संध्या के समय तिरंगे को उतारना पड़ता था। अब वो बात नहीं रही है, तिरंगे के नियमों में ढील दी गई है और हम सब भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े जोश और खरोश से मनाएं। शहर के वार्ड संख्या 28 में पिछले कई दिनों से पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मोहल्ले के लोगों ने पार्षद नंदकिशोर भार्गव को उक्त समस्या से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा समस्या को दुरुस्त किया। मामले के अनुसार वार्ड संख्या 28 में पिछले 4 महीनों से पर्याप्त पानी नहीं आने पर मोहल्ले के लोगों ने पार्षद नंदकिशोर भार्गव को उक्त समस्या से अवगत करवाया। पार्षद ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधकर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की बात कही। कर्मचारियों ने जब पाइपलाइन की खुदाई की तो उक्त स्थान पर लाइन की 6 पाइप क्षतिग्रस्त मिली, जिस पर 120 फुट लंबी लाइन को बदलकर नए पाइप लगाए गए। तब जाकर मोहल्ले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो पाई तथा 4 महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। आज वार्ड संख्या 28 में शिव हनुमान मंदिर के पास स्थित ट्यूबवेल, जो कि काफ़ी दिनों से इसका प्रेशर कम हो रहा था। कारण ये था कि इसमें लगभग 4-5 पाइप जो है 6 पाइप और वो क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इस वजह से प्रेशर नहीं बना था। उन 6 पाइप को मैंने मतलब हटवा करके नए पाइप डलवाए आज, और अभी इसका प्रेशर देखा है, फुल प्रेशर आ रहा है, ताकि हम आमजन को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। और डिपार्टमेंट की ओर से मेरे को सहयोग मिला, उनके सहयोग के द्वारा मैंने ये काम किया है और ऐसे आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा काम मेरा चलता रहे। अभी आज एक वाल क्षत्रिय साहब दौड़िया कुएं के पास वाला, वो भी आज लगा रहे हैं, तो यूँ करके पानी की व्यवस्था की सुचारू रूप से करवाने की पूरी मैं कोशिश करूँ। गोवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग के साथ साथ सामाजिक संगठनों एवं गौशाला के पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। दादू द्वारा आश्रम की साध्वी हेमलता बाई के सानिध्य में गांव नुआ में युवाओं ने लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित 150 गोवंशों का टीकाकरण किया गया। पशु सहायक महेंद्र संदीप के द्वारा गोवंश का टीकाकरण किया जा रहा है। साध्वी ने बताया कि गोवंश पर सैनिटाइजर का छिड़काव व अन्य देसी नुस्खों के सहारे उनका उपचार किया जा रहा है। इस अवसर पर आर्यव्रत हिंदू युवा सेना के संस्थापक दिवाकर बंसिया, टोनी गहलोत, बाबूलाल, आशीष मोदी, संपत जगदीश सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं गांव ठटावता की श्री कृष्ण गौ सेवा समिति द्वारा गांव सहित पहाड़ी, बीरमसर, कल्याणपुरा, भुजदेसर, शेखीसर आदि गांवों में लंपी स्किन वायरस से पीड़ित गोवंश का टीकाकरण कर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इस अवसर पर दलीप सिंह ठटावता, अजय सिंह, सुरेंद्र सिंह, कमलेश शर्मा, प्रमोद स्वामी, विक्रम सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। पशुपालन विभाग द्वारा लंपी स्किन से प्रभावित गोवंश का उपचार किया जा रहा है।
रतनगढ़ नागरिक परिषद के सौजन्य से गांव बिना देसर, लाचरसर, खुडेरा छोटा, बुधवाली, लोहा में घर घर जाकर सर्वे किया तथा 135 संक्रमित पशुओं का उपचार किया गया तथा पशुपालकों को संक्रमण की रोकथाम के संदर्भ में जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी हुंताराम मीणा ने बिना देसर गौशाला का निरीक्षण कर प्रबंधकों को साफ सफाई व सोडियम हाइपोक्लोराइड की नियमित छिड़काव करने के निर्देश दिए गए। स्टेशन स्थित महामंगलेश्वर शिवालय में 12 अगस्त की रात जागरण का आयोजन होगा। पुजारी लीलाधर चौमाल ने बताया कि जागरण में राजस्थानी नृत्य कलाकार घासीराम राजकुमार अपने नृत्य की प्रस्तुति देंगे। वहीं गायक कलाकार अरविंद इंदौरिया, मनीषा शांडिल्य एवं शोक सिंह सोलंकी भजनों की प्रस्तुति देंगे। एडवोकेट बजरंग गुज्जर ने बताया कि सन 1968 में स्थापित उक्त शिवालय में पूरे श्रावण माह में सुबह व शाम रुद्राभिषेक तथा सायकालीन सामूहिक आरती का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्र में कई स्थानों पर गुरुवार श्रावणी कर्म किया गया तथा कई स्थानों पर श्रावणी के कार्यक्रम होंगे। गुरुवार को सूर्य सिनेमा के सामने वीर हनुमान मंदिर में श्रावणी कर्म पंडित कैलाशपति मिश्र एवं पंडित श्रवण इंदौरिया के सानिध्य में किया गया। श्रावणी कार्यक्रम में स्नान व तर्पण के पश्चात ऋषि पूजन किया गया। इस मौके पर बद्री प्रसाद बंसिया, भगवती प्रसाद हारित, मोहनलाल आत्रे, संजय इंदौरिया, मनोज इंदौरिया, सुशील इंदौरिया, हरिप्रकाश, चंदन महर्षि, जगमोहन हारित, भंवरलाल सांखोलिया, एडवोकेट मोहनलाल महर्षि, रमेश गुज्जर गौड़, मनोज चौमाल, अशोक गौड़, दीनदयाल बबेरवाल, गौरव जोशी सहित कई विप्र बंधु उपस्थित थे। पुजारी नीलकमल महर्षि ने पूजा के पश्चात प्रसाद का वितरण किया। वहीं शहर में कई स्थानों पर शुक्रवार की सुबह भी श्रावणी कर्म मनाया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र पर गुरुवार को रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया गया। केंद्र संचालिका बीके सुप्रभा ने राखी के आध्यात्मिक भाव का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि राखी में 2 शब्द है, एक ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के बंधन में हम सब आत्माएं बंद कर रहेंगे और दृढ़ता की पक्की गांठ लगाएंगे तो ही हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में रक्षा होगी। इस दौरान निधि कटारिया ने राखी के गीत पर नृत्य की प्रस्तुति दी। बीके नीलम ने आगंतुकों का तिलकार्चन किया तथा बीके सुप्रभा ने राखी बांधी। कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश गौड़, एडवोकेट टेकचंद कटारिया, सुरेश मुरारका, महावीर मेघवाल, एडवोकेट संजय कटारिया, कृष्णा कटारिया, सुधा जांगीर सहित कई लोग उपस्थित थे। इसके पश्चात उपकारागृह के 60 बंदियों को भी राखी का आध्यात्मिक महत्व समझाते हुए बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करवाकर राखी बांधी। इस अवसर पर प्रभारी रमेश चंद्र, हवलदार संजय शर्मा, राकेश मीणा, नरेंद्र कुमार उपस्थित थे। पंडितपुर स्थित परमहंसों के शिवालय में शिव शक्ति सेना के तत्वाधान में बुधवार की रात जागरण का आयोजन हुआ। गोसीवाट लगे जागरण में संत प्रकाश दास महाराज ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महाराज ने कहा कि मनुष्य को सदैव विनम्र होकर रहना चाहिए। विनम्रता से ही व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर नाशवान है, इसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कब यह शरीर समाप्त हो जाए कहाँ नहीं जा सकता, इसलिए भगवान की भक्ति में मन लगाकर ध्यान करना चाहिए। इस दौरान महाराज ने राजा गोपीचंद, गुरु गोरखनाथ, मच्छरनाथ के संस्मरण सुनाकर श्रोताओं को आध्यात्म एवं भक्ति की महिमा बताई। जागरण में लक्ष्मणगढ़ के संत दिलीप दास और चूरू के आकाशनाथ महाराज ने भी भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मंदिर पुजारी पवन हरिद्वाल, प्रेम शर्मा, दिनेश मंगलहारा, जितेंद्र धड़, नागेश महर्षि, प्रशांत तिवाड़ी, बुद्धमल सारस्वत, ईश्वर नैन, सीताराम स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन पवन जोशी व राजेंद्र सिंह बिदावत ने किया। पंजाब के मनसा से गोवंश भरकर मध्य प्रदेश के सेंधवा स्थित बूचड़खाने में जा रहे ट्रक को पुलिस ने मेगा हाईवे पर स्थित मंडेलिया फार्म हाउस के पास पकड़कर चालक व खलासी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पंजाब के मनसा से ट्रक में 6 गोवंश भरकर ट्रक मध्य प्रदेश के सेंधवा स्थित बूचड़खाने में जा रहा था। गश्त के दौरान पुलिस ने मेगा हाईवे पर मंडेलिया फार्म हाउस के पास ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें 6 गोवंश भरे हुए थे। जब गोवंश के परिवहन से संबंधित कागजी जानकारी प्राप्त की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पंजाब के ढिलवानपति निवासी 38 वर्षीय जगजीत बाजीगर एवं मध्य प्रदेश के सेंधवा निवासी 23 वर्षीय आकाश चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उक्त लोग मध्य प्रदेश के सेंधवा स्थित बूचड़खाने में गोवंश को लेकर जा रहे थे। उक्त कार्रवाई में पुलिस को गोरक्षक दल के सदस्यों ने भी सहयोग किया है। निगत सूचना मिली थी कि गोवंश से भरा ट्रक पंजाब की तरफ से आ रहा है और एमपी जा रहा है, वो गाय काटने के लिए जा रही है। तो हमने नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी एक ट्रक में जिसमें 6 बैल भरे हुए थे, इनको रोक कर पूछा गया तो उनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं था, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो कटने के लिए ले जा रहे हैं। दोस्तों जब्त कर बैल हैं वो गौशाला में छोड़े गए, वह उनको दोनों गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल
साल के बाद 2 वर्षों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा पीटी परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। उक्त कार्य के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिंक रोड स्थित राजकीय नेहरू स्टेडियम में नियमित अभ्यास भी किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों के चयनित विद्यार्थी उक्त कार्य में भाग ले रहे हैं तथा शारीरिक शिक्षकों के नेतृत्व में विद्यार्थी पीटी परेड का अभ्यास कर रहे हैं। 15 अगस्त को स्टेडियम में उपखंड अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली जाएगी तथा उसके बाद पीटी परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां विद्यार्थियों द्वारा दी जाएगी। स्वाधीनता दिवस को लेकर नगरपालिका सभागार में तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यक्रम की तैयारियों के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के कई अधिकारी उपस्थित थे। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर गुरुवार को बालिकाओं से राखी बंधवाकर उन्हें उपहार स्वरूप सुकन्या समृद्धि योजना में खोले गए खाते प्रदान किए गए। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि वार्ड संख्या 16 में प्रधान डाकपाल ओम प्रकाश मीणा, सहायक डाकपाल पवन, भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, हनुमान प्रसाद मिश्रा कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि थे। अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में रितिका, भव्या, माही, ऋतुराज, पूर्वी, नव्या, पूजा कंवर, अनुष्का कंवर, डिम्पल, वंशिका प्रजापत, नाजिया ने ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं व अतिथियों का तिलक लगाकर राखी बांधी गई, जिस पर उन्हें योजना के तहत खोले गए खाते खोलकर मिठाई प्रदान की। इस दौरान इंदौरिया ने ट्रस्ट के इस कार्य की सराहना करते हुए इस तरह के आयोजन के लिए ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इस दौरान मंगलहारा ने ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में अतुल वर्मा, पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, गोपाल प्रजापत, पार्षद रामकिशन माटोलिया, छगनलाल मंगलहारा, राकेश मिश्रा, रामोतार चांडक, राजकुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में पुलिस ने सिक्कर जिले के रामसीसर निवासी मृतक के 22 वर्षीय बेटे संजय सेन की रिपोर्ट पर मर्द दर्ज की है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके पिता पिछले 15 से 20 दिनों से मानसिक तनाव में थे। 10 अगस्त की सुबह 11 बजे उसके पिता नागरमल घर से निकल गए। रात 2 बजे उन्हें सूचना मिली कि चूरू ट्रैक पर गांव घुमानदा के पास ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई, जिस पर वे लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर गुरुवार की दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। नागरमल रामसीसर का था, जो मानसिक रूप से काफी दिनों से परेशान था। कल दिनांक 10/8/22 को करीब 11 बजे घर से निकला था और रात्रि को ट्रेन से आज खुद आगे आ गया, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रिपोर्ट इसके लड़के संजय ने दी है। न्यू लिंक रोड पर बोलेरो कैंपर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर युवक के भतीजे ने कैंपर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि विनीत जाट निवासी वार्ड संख्या 3 ने रिपोर्ट दी कि संगम चौराहे के पास उसका रेस्टोरेंट है, जिस पर उसके पिता विनोद व चाचा सुभाष जाट बैठते हैं। आज सुभाष की तबीयत खराब होने के कारण बाइक से वे लोग जिला अस्पताल डॉक्टर को दिखाने के लिए आ रहे थे। जैसे ही वे पुलिया क्रॉस करके न्यू लिंक रोड पर पहुंचे तो सामने से आ रही बोलेरो कैंपर ने साइड से चल रही बाइक के टक्कर मार दी, जिससे सुभाष के सर में चोट लगी तथा वह घायल हो गया। निजी साधन से वे अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कैंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। 2 बाइकों की हुई भिड़ंत में दोनों बाइकों पर सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना को लेकर समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 3 निवासी सुदर्शन अरोड़ा बाइक पर सवार होकर गांव खुडेरा जा रहे थे। वहीं शिवपुरा निवासी विकास जाट खुडेरा से अपने गांव की तरफ जा रहा था कि दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान व रामवीर सिंह राय का वार्ड के अजय महर्षि अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली।